हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की जो आपके आगामी परीक्षाएं हैं ईओ और बीपीडीओ, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमने हिंदी का प्रश्न पत्र बनाया है मॉडल पेपर, जिससे आपके क्वेश्चनों को हमने ग्रामर और जो आपके विभिन्न सेक्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सम्मिलित करते हुए इसमें लिए हुए हैं। तो इसे आप देख लीजिए और बाकी मैं एक्सप्लेन यहाँ कर दे रहा हूँ। इसका पीडीएफ आप संजय देव टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और उत्तराखंड की जो तैयारी है उसको करने के लिए हमारे चैनल आपके एसएस स्टडी के साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो इसमें जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है उसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन कोमल तालव्य है? कोमल तालव्य, देखिए कोमल तालव्य जो व्यंजन है, कोमल तालव्य जो व्यंजन है वो एक्चुअल में होते हैं कंठ, जो कंठ से निकलने वाले हैं, यानी कि क वर्ग के क ख ग घ, ये कोमल तालव्य होते हैं। पहले क वर्ग के पांचों वर्ण को आपके कंठ कहा जाता है और कंठ ही को ही क्या कहा जाता है? कोमल तालव्य। तो इसमें से क वर्ण क्या होगा? कोमल तालव्य होगा। बाकी सारे क्या है? च वर्ग, च छ ज झ जो जो तो आपका तो दंत्य है, ये आपका कंठ के बाद क्या आता है? तालव्य है। ठीक है, तो थ द ध ये आपका दंत्य होते हैं, ट ठ ड ढ मूर्धन्य होते हैं। तो इसमें से जो क है वो आपका कंठ है, यानी कि कोमल तालव्य है। कोमल तालव्य में कोई अलग चीज नहीं है, कंठी वर्ण को ही कोमल तालव्य कहा जाता है। कौन सी एक वर्तनी शुद्ध नहीं है? पत्नी शुद्ध है, ऐसे ही लिखी जाती है। भागीरथी शुद्ध है, शताब्दी शुद्ध है, बीमारी अशुद्ध है। बीमारी देखने में सही लग रहा है, लेकिन बीमारी में आपके बी में बड़ी ई की मात्रा होती है, ना कि छोटी ई की। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय, ये अक्षर में धौ की मात्रा है। वो की मात्रा, द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। द्वितीय का मतलब जब किसी वर्ण का आधा उसी वर्ण पर बीमा चढ़ा करके बनाया जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं मक्का, तो कौ में कौ की बीमा चढ़ी है। जैसे हम लिख रहे हैं पत्ता, तौ में तौ की बीमा चढ़ी है, यानी कि उसी वर्ण की बीमा चढ़ी हो। जैसे ये कुत्ता है तो तौ में तौ की बीमा है, बग्गा में गौ की बीमा है, चौ के साथ आधा चौ है, लेकिन वल्गा में वो के साथ ये लौ आधा है परंतु अगला वर्ण गौ है। अगर ये वल्ला होता है ऐसे तो ये द्वितीय हो जाता। द्वितीय का मतलब जहां बीमा चढ़ी हो। जैसे दो को ऐसे लिख देते हैं उद्देश्य लिखने के लिए, टौ मट मिट्टी ऐसे लिख देते हैं, तो ये द्वितीय व्यंजन होते हैं। जब किसी वर्ण में उसका आधा भी चिपका दिया जाता है तो उसे द्वितीय कहा जाता है, यानी कि दो वर्ण जहां घेरते हैं। तो इसमें आपका द्वितीय व्यंजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ण नहीं होगा। तद्भव, तद्भव शब्द पहचानिए। तद्भव शब्द पहचानिए। तद्भव मतलब जो संस्कृत से उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन संस्कृत के जैसे नहीं है। ठीक है, संस्कृत के जैसे नहीं है बल्कि कुछ बदलाव के साथ आए हैं, उन्हें तद्भव। जैसे दुर्बल है, ये आपका तत्सम शब्द है, संस्कृत के जैसा बिल्कुल। निमंत्रण शब्द भी आपका क्या है? तत्सम शब्द है। नयन भी तत्सम शब्द है। दही तद्भव शब्द है, क्योंकि तत्सम होता है इसका दधि। क्या होता है? दधि। तो इसका सही आंसर होगा ये। अगला, कौन सा एक सर्प का पर्यायवाची शब्द है? सर्प यानी कि सांप का पर्यायवाची है। फड़ी, नाग, ये आपका विषधर, ये सब किसके होते हैं? फणी। फणी शब्द आपका नाग या सर्प का पर्यायवाची होता है। तो पहला ही हमें मिल गया है, ये तीनों नहीं होंगे सर्प के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो वर्षा, वर्षा क्या है? एक प्राकृतिक घटना, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। हिरण क्या है? एक जंतु की प्रजाति है, जाति है हिरण, तो इसमें होगी। मजदूर एक व्यवसाय या कार्य है, कोई भी व्यवसाय का नाम, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, मजदूर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, किसी भी तरह के व्यवसाय का काम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होता है, तो ये भी जातिवाचक है।
दूध जातिवाचक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूध है द्रव्यवाचक। जिस भी आपके संज्ञा को मापा और तोला जाता है उसे हम द्रव्यवाचक बोलते हैं, जिसका एक और अनेक करना पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम किस में ले लेते हैं? द्रव्यवाचक में। तो दूध इसमें द्रव्यवाचक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। यही इसका सही आंसर है, दूध। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है कह रहा है। धोबिन, धोबी से बना है धोबिन, सही है, सही है। सेठ से सेठानी बना है, यह भी सही है। तेली से तेलिन बना है, यह भी सही है। हाथी से हाथीन बना है, यह गलत है, क्योंकि इसका सही होता है हथनी। क्या सही होता है? हथनी। तो ये वाला आपका क्या है? गलत है, और विकल्प में यही सही होता है। हाथीन नहीं होता बल्कि हथनी होता है, हथनी। अगला क्वेश्चन है, फूल मत तोड़ो वाक्य में कौन सा कारक होगा? फूल मत तोड़ो वाक्य में कारक, देखो ये है वाक्य, फूल मत तोड़ो। फूल है यहां पर कर्म, और मत तोड़ो क्या है? क्रिया। तोड़ना क्या है? क्रिया। तो करता तो है ही नहीं। और आपको मैं एक चीज स्पष्ट बता दूं, कभी भी आपके पास ऐसा वाक्य आए जिसमें कारक चिन्ह ना दिया हो, तो उसमें अधिकतर संभावना यह होगी कि वह वाक्य में जो कारक पूछा है या तो वह कर्ता कारक होगा या कर्म कारक होगा। दो की ही प्रबल संभावना है। रेयर हो सकता है कि कोई हो जाए, अन्यथा दो ही होंगे, या तो कर्ता होगा या कर्म। दो चीजों में आ जाइए आप। अब उसमें देखिए, ये जो वाक्य है यहां कर्ता है ही नहीं, तो इसे हम कैसे कर्ता कारक मान लेंगे बताइए? फूल क्या है? कर्म। मत तोड़ो क्या है? क्रिया। कर्ता कहां है ही नहीं, करने वाले की तो बात ही नहीं हो रही है, यानी कि फूल मत तोड़ो ये कर्म कारक है। कौन सा वाला कारक होगा? कर्म कारक। अगला क्वेश्चन है, किसी एक वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। किस एक वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम जो दूर और पास की वस्तु बताए। यह उपयोगी साधन है, पास की वस्तु के लिए कह रहा है, यह उपयोगी साधन है। हो सकता है वो पेन हो या कोई भी चीज हो, किताब हो, उसके लिए कह रहा है यह उपयोगी साधन है। तो ये क्या बताया? नजदीक होना बताया, यानी कि किसी वस्तु की नजदीक उपस्थिति को बता रहा है, तो इसी में आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। वे अपना काम स्वयं करते हैं। वे कौन है? कोई लोग हैं, यानी कि लोगों के बदले में बचा है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अपना, स्वयं, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। वह दुष्ट है, वह दुष्ट है, वो कोई आदमी ही होगा, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। वह राजनीतिक पार्टी का सदस्य है, यानी कि व्यक्ति होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, वो क्या है? निश्चयवाचक। तो उसी में निश्चयवाचक होता। सुंदर शब्द की उत्तम अवस्था होगी। देखो, विशेषण में किसी भी शब्द की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। सुंदर क्या है? मूल अवस्था है सुंदर। और सुंदरतर, सुंदरतर क्या है? उसकी उत्तरावस्था है। सुंदरतम, सुंदरतम, उसकी क्या है? उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था क्या है? सुंदरतम। जैसे आप बोलते हो ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, वैसे ही क्या है आपका? सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तो सुंदर आपका मूल अवस्था, सुंदरतर आपका उत्तरावस्था, सुंदरतम मतलब उत्तम अवस्था। उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, इसे बोलते हैं विशेषण की तुलना। अगला क्वेश्चन है, मेज रमेश से टूट गई। बताओ, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? वाच्य पूछ रहा है, यानी कि वॉइस पूछ रहा है। मेज रमेश से टूट गई। मेज रमेश से टूट गई, रमेश की बात नहीं करी, मेज की करी। रमेश क्या है यहां पर? कर्ता, जिसने मेज तोड़ी। टूटना क्या है? क्रिया। और मेज क्या है यहां पर? कर्म, जो टूटा। तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है? कर्म की हो रही है या कर्ता की? मेज की बात हो रही है या रमेश की? मेज के लिए बोल रहा है। मेज टूट गई है कह रहा है, यानी कि मेज का जिक्र हो रहा है। तो ये आपका किसकी बात है? मेज की। मेज क्या है? कर्म। तो वाच्य क्या होगा? कर्म वाच्य होगा, ठीक है। और अगर क्या रमेश ने मेज तोड़ी कहता, तो क्या हो जाता? कर्तृवाच्य, रमेश की बात कर रहा होता। तो अगला,
वैसे भी द्वारा लगते ही तो, द्वारा या से लगते ही तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका कर्मवाच्य हो जाता है। मंदिर के पीछे मेरा घर है, वाक्य में रेखांकित शब्द होगा। रेखांकित शब्द क्या है, पीछे। पीछे है अव्यय, क्योंकि ये अपनी हर अवस्था में यही बना रहेगा। मंदिर के पीछे मेरा घर है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या होगा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि। जब भी आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि प्रथम पद और दूसरे पद, मंदिर और अपने घर की बात कर रहा है, मंदिर से अपने घर को जोड़ने की बात कर रहा है कि मंदिर के पीछे मेरा घर है, तो ये दो पद हैं, एक मेरा घर और एक मंदिर, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पीछे, तो ये है अव्यय। लेकिन ये अव्यय कौन सा है, ये हमेशा स्पष्ट हो जाता है यदि अव्यय के पीछे पहले कोई कारक चिन्ह लगा हो, तो वो 100% क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। ये हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, संबंध बोधक अव्यय के आगे, अव्यय शब्द के ठीक आगे कारक चिन्ह जरूर आता है, ठीक है, ये हमेशा के लिए पकड़ लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। जटिल के साथ कौन सी संज्ञा आ सकती बताओ। यह जटिल प्रश्न है या कठिन प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, तो इसका मतलब जटिल समस्या, यह समस्या जटिल है, यानी कि समस्या जो आपका भाववाचक संज्ञा है, इसके लिए जटिल शब्द सबसे अच्छा क्या है, विशेषण है, ना कि इनके साथ किसी के साथ नहीं बैठेगा। जैसे दृष्टि के लिए समयक दृष्टि बोलते हो, प्रश्न के लिए कठिन प्रश्न बोलते हो, स्थिति के लिए क्या बोलते हो, वस्तु स्थिति के अनुसार, ठीक है, स्थिति या स्थिति के लिए बोल सकते हो कि इसकी स्थिति खराब है, खराब बोल सकते हो, ठीक है, कठिन स्थिति, जटिल स्थिति नहीं। अगला, निम्नलिखित में से किस एक शब्द में व्यंजन संधि है। निह धन आधार, ये क्या है, निह धन आधार, निराधार, क्या होगा, विसर्ग संधि। सत्कार, सद धनकार, इसमें पहला वर्ण आया है तो दो अपने ही वर्ग की किस में, तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा, सत्कार। सप्त ऋषि, तो धन ऋषि, इसमें अ आया, इसमें री आया, तो ये बन गया अर, यानी कि गुण संधि, यानी कि कौन सी, स्वर संधि। हिम धन आलय, हिम धन आलय, औ धन आ बराबर आ, दीर्घ संधि, यानी कि ये भी स्वर, ये भी स्वर, ये विसर्ग संधि। सत्कार क्या हुआ, पहले पद का अंत भी आपका किसमें हुआ, व्यंजन में हुआ, दूसरे पद का आरंभ भी है व्यंजन में, दोनों जगह व्यंजन है, तो कौन सी संधि, व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। किसमें होगी व्यंजन संधि, सत्कार शब्द में व्यंजन संधि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भवदीय शब्द में सही प्रत्यय होगा, भवदीय, भवदीय शब्द बना है भवद से, किससे, भवद धातु से, तो इसमें बड़ी ई और य लगा है, तो ई कौन होगा, ई शब्द इसमें सही प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है, चयन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। चयन, चे धन अन, देखो अंत हुआ किसमें, ए में, आरंभ हुआ किसमें, अ में, पढ़ो इसे, य क्या बना, अय, क्या बना, अय। चे में से एक ही मात्रा हटी थी तो ये रह गया था चौ, अब क्या बन गया है, अय, ये क्या है, नौ, मिला लो, चौ में अ की मात्रा एडजस्ट कर लो, और यन, चयन, कौन सी संधि, अयादि, कौन सी संधि, अयादि संधि, तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ये। अगला, किस एक में मिश्र वाक्य है, किस एक में मिश्र वाक्य है, मेरे वहां पहुंचते ही घंटा बजा, मेरे वहां पहुंचते ही घंटा बजा, सरल वाक्य, दो वाक्य है ही नहीं, वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है, वक्त निकल जाता है एक वाक्य, बात याद रहती है दो वाक्य, पर अव्यय शब्द, तो इसका मतलब यह है संयुक्त वाक्य। मैंने एक हिरण देखा जो घायल था, मैंने एक हिरण देखा जो घायल था, वाक्य दो हैं, मैंने एक हिरण देखा, जो लगा दिया तो वाक्य कंटिन्यू रहेगा, पूरा नहीं है, अब घायल था से ही पूरा होगा, तो इसका मतलब मिश्र वाक्य, कौन सा वाला,
ये वाला मिश्र वाक्य होगा। मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है, सरल वाक्य, एक ही वाक्य, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, यानी कि सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य, इसका उत्तरदायी कौन है? सही वाक्य है। इसका उत्तरदायी कौन है? मेरे लिए गणित सरल विषय है, ये भी सही वाक्य है। छात्रों में पारस्परिक युद्ध हो गया, ये गलत लग रहा है। छात्रों में युद्ध कहां होता है बताओ? लड़ाई होती है। शब्द का चयन गलत है यहां पर, तो इसका मतलब छात्रों में पारस्परिक लड़ाई हो गई, ये होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये इसमें अशुद्ध वाक्य, जो इसका सही आंसर होगा। चिड़िया चहक रही है, ये भी सही है, यही वाला अशुद्ध है। अगला, आग में पानी डालना। आग में पानी डालना मुहावरे का सही अर्थ होगा। आग में पानी डालना मतलब बात को खत्म करना, झगड़ा ही खत्म कर देना। आग में पानी डाल दिया, बुझ गया, खत्म। अब न धुआं निकलेगा न ऊष्मा पैदा होगी। मतलब आग में घी डालने का मतलब तो क्या होता है? रंजिश बढ़ाना। लेकिन आग में पानी डालने का मतलब झगड़ा खत्म करना, या फिर जो भी आपके स्थिति है उसे वहीं पर विराम दे देना, यानी कि खत्म कर देना सब कुछ। अगला क्वेश्चन है, सरकारी विभागों में नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि के लिए जारी किए जाने वाले पत्र कहलाते हैं। सरकारी विभागों में किसी की पदोन्नति होती है तो मिस्टर ये की पदोन्नति इस पद पर की जाती है, तो उस कार्यालय के जो विभागाध्यक्ष हैं, कार्यालय अध्यक्ष हैं, वो निकालेंगे पत्र, तो वो कहलाएगा कार्यालय आदेश। फलाने व्यक्ति को ये आदेश मिलता है कि आज से आप इस पद पर से इस पद पर पदोन्नत हो गए, यहाँ काम करेंगे, आपका स्थानांतरण यहाँ से यहाँ हो गया। या फिर आपने अर्जित अवकाश के लिए क्या लगाई थी? एप्लीकेशन लगाई थी और वो स्वीकृत तो कर दिया, तो उसके लिए जारी होता है कार्यालय आदेश। क्या जारी होता है? कार्यालय आदेश। अगला क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य और सहायक वाक्य को जोड़ते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे मिश्र वाक्य, राम ने कहा कि वह बीमार है। राम ने कहा कि वह बीमार है, ये एक संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है, सॉरी। राम ने कहा कि, अब इसको जोड़ रहा है उपवाक्य के साथ, प्रधान वाक्य है। इन दोनों को जोड़ते समय हमेशा देखिएगा ये लगा होगा, राम ने कहा कि वह बीमार है, यानी कि ये क्या होता है? ये वाला तो आपका क्या होता है? अल्प विराम, इसके ऊपर बिंदी लगी होती है तो अर्ध विराम, तो इसका मतलब ये क्या है? अर्ध विराम, ये सही होगा। अगला, उपकार को न मानने वाला। शब्द समूह के लिए एक शब्द है उपकार को न मानने वाला, क्या कहलाता है? जो उपकार को नहीं मानता। कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ मतलब उपकार को न मानने वाला, जो किसी के किए गए उपकार को नहीं मानता। खर शब्द का अर्थ नहीं है, ये आपका अनेकार्थी शब्द है। खर का अर्थ दुष्ट भी होता है, खर का अर्थ तिनका भी होता है, खर गधा को भी बोला जाता है, श्रृंगाल को खर नहीं बोला जाता है, तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, अवधि भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? अवधि पूर्वी हिंदी की बोली है, तो पूर्वी की जो हिंदी की बोलियां हैं उनका उद्गम किससे हुआ है? अर्धमागधी से। मागधी से नहीं, ये ध्यान रखना, अर्धमागधी से। अवधि जो आपका पूर्वी हिंदी की बोली है उसका उद्गम पूर्वी की सभी बोलियां आपके अर्धमागधी से। पश्चिम की सारी हिंदी किससे निकली हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदी भाषी राज्य नहीं है? हिंदी भाषी नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसमें से महाराष्ट्र सही आंसर होगा, ये हिंदी भाषी नहीं है। देखो हिंदी भाषी हैं तीन तो पहले बड़े राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर तीन इनसे निकले हुए याद रख लो। मध्य प्रदेश से निकला छत्तीसगढ़, बिहार से निकला झारखंड और उत्तर प्रदेश से निकला उत्तराखंड। 6 हो गए। 7वां हो गया हरियाणा, 8वां हो गया राजस्थान, 9वां हो गया हिमाचल प्रदेश और 10वां हो गया दिल्ली। ये राज्य ऐसे हैं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश सहित, जो आपके हिंदी भाषी राज्य की श्रेणी में आते हैं। अंडमान निकोबार भी हिंदी भाषी की श्रेणी में आता है। तो ये 10 राज्य ऐसे हैं जो पूर्णतः हिंदी भाषी राज्य हैं, उसके अलावा और नहीं है। तो इसमें महाराष्ट्र इससे परे है, तो महाराष्ट्र आपका क्या होगा? नॉन हिंदी आपका स्टेट होगा। तो कुल मिला नॉन हिंदी लैंग्वेज स्टेट होगा।
तो इसमें से आपका कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षाओं में आपकी समझ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।